सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बड़े होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार आज हमारे पास ऐसी एक पुरानी गाड़ी है जो बेसिकली पुराने टाइम की एक बीस्ट मानी जाती थी और रियल एसयूवी बोलते हैं जिसको। पर उससे पहले भाई से मिलाना मैं चाहूँगा। भाई अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। अनुराग 10th स्टैंडर्ड में अभी स्टडी कर रहा हूँ और ये मेरी गाड़ी एक्सयूवी, ये 2018 का मॉडल है और डीजल है, एम हॉक इंजन है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है, मैंने बस टायर एलॉय अपग्रेड कराया है, बाकी बाहर से लाइट्स वगैरह। इंटीरियर मेरा कुछ नहीं है, म्यूज़िक सिस्टम है अपग्रेड कराया हुआ। तो बेसिकली जब हम गाड़ी कवर कर रहे हैं, बेसिकली जो उस टाइम की गाड़ी आती थी इसके कंपैरेटिव में ज़्यादा इस सेगमेंट में तो नहीं आती थी। नहीं उस टाइम पे क्योंकि नहीं तो ज़्यादा बजट रखो ज़्यादा या फिर बहुत कम बहुत कम में भी आई गेस स्कॉर्पियो आती थी, एक स्कॉर्पियो। और एक ये होती थी लग्जरी लाइन में मानते थे इसको, और अभी भी है क्योंकि बहुत बोल्ड लुक से आती है, स्पेशियस भी है और ये रॉ है क्योंकि अब की जो नेक्स्ट जनरेशन एक्सयूवी 700 है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है। तो ये 2.2 डीजल है, इसमें 154 हॉर्स पावर, बीएचपी हॉर्स पावर, 360 न्यूटन मीटर टॉर्क है ना। तो इसमें यहीं से शुरू करते हैं। तो किसको कितना टाइम होगा चलाए हुए? 5 साल से लगातार चलिए। और इसमें कोई इशू आया अभी तक? कोई इशू भी नहीं, सिर्फ सर्विस के लिए भेजी आज तक, ऐसे कभी कम। और इसकी सर्विस महंगी है? सर्विस महंगी है, जैसे महिंद्रा की बोलती है ना तक कि नॉर्मल सर्विस भी करो तो महिंद्रा की थोड़ी महंगी साइड पे जाती है। और मतलब इंजन ने ऐसे कभी कोई लाग लूग आया चलाते हुए लगा? क्योंकि डीजल है बेसिकली, डीजल में स्टार्टिंग में लाग नहीं आता। नहीं बिल्कुल, अभी तक नहीं आया। 5 जैसे थार में आता है ना डीजल, जो थार है उसमें स्टार्टिंग में लाग आता है थोड़ा सा, नहीं इसमें नहीं आया। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये लाइट्स ना बहुत लोगों को कॉमन हो चुकी है आज, तो इसको बोलते क्या है? यूएफओ लाइट्स। तो बेसिकली इसका जो कनेक्शन होता है पार्किंग से दिया है कि अलग से स्विच लगाया है? मैंने स्विच अलग से भी लगाया है और अगर मैं लाइट से भी ऑन कर दूँ तो वो लाइट से भी है, दोनों से रखा है। तो इसका मतलब आज सच कोई चलान पकड़ता है कोई कि नॉर्मल है कि इससे? वैसे चलान तो है, पर मैंने स्विच इसलिए अलग से लगवाया ताकि फिर अगर ऑफ करनी हो तो हो सके। मतलब बेसिकली किसी को डिस्टर्बेंस के लिए तो है नहीं, नॉर्मल है तो चलान शो के लिए है। जैसे हेडलाइट्स अपग्रेड किया ना, तो इसमें डाला गया है एलईडी का एचआईडी डाला है और फॉग लैंप्स पे एलईडी डाला है। फॉग लैंप्स पे एलईडी है। तो ऐसा लगा कि फॉग लैंप्स अपग्रेड करने चाहिए, आजकल तो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी आ चुके हैं, ऐसा मन नहीं किया? मन तो अभी भी है, पर अगर अलाउ करे तो मैं तो करा दूँ। हाँ, पर इसमें ना कि बम्पर में छेद करना पड़ेगा या छोटा वाला प्रोजेक्टर लगेगा 2 इंचेस वाला। तो इसका थ्रो कैसा रात को ठीक है? रात को ठीक है। एचआईडी का तो बहुत अच्छा है, वो आंखों में लगता है हाई बीम, लो ठीक है, और एलईडी भी ठीक है। इसका नहीं इतना थ्रो एलईडी का, मतलब ये नॉर्मल है, दिख जाता है उसके लिए। तो आप एलॉय देख रहे थे, मैं इसके टायर्स बहुत बाहर निकले हुए हैं। हाँ जी। तो क्या साइज है ये टायर का? ये 18 इंच है, एलॉय 18 इंच है, टायर 255/55। और ये कौन सी कंपनी का टायर? रोड एक्स। ये मैंने अपग्रेड किया है ना, कंपनी से 17 इंचेस था, ये 1 इंच पड़ा है, तो इसलिए इसमें फिर टायर रोड एक्स ही आया। इसमें स्पेसर डाला कि स्पेसर नहीं है, विदाउट स्पेसर है, वाइट टायर डाला। वाइट डाला। और ये एलॉय कौन सा है? ये फ्यूल का। और ये इसकी कॉस्टिंग कितनी आई थी एलॉय की? एलॉय था 60,000। और मैंने पुराना भी वापस करे थे ना, तो उसके एक्सचेंज के बाद 60,000 के बाद, मतलब ये 1 लाख से ऊपर है। इतने के 1 लाख तो होगा। कंपनी वाले वापस किए थे ना मैंने, तो फिर उसके लेस के बाद पड़े 20-30 तो जाते हैं कंपनी वाला भी, और फिर ये ऊपर मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के जाते ही है। और ये फुटस्टेप्स कंपनी की है? फुटस्टेप मैंने कंपनी से एक्सेसरीज में डलवाए थे। और टेल लाइट्स इसकी जो दूसरी वाली, आपको ऐसा लगता है कि जो इससे पुराना मॉडल है उसकी ज़्यादा अच्छी थी? क्योंकि लुक पहले लाइट्स थी, लुक उसकी अच्छी थी पुरानी। ये थोड़ी छोटी है इसकी लुक, ये थोड़ी लुक कर देती है खराब, पुरानी ज़्यादा अच्छी लगती थी मेरे को भी। और ये कंपनी से? ये वाला तो कंपनी से था, इसमें अंदर ये मतलब बल्ब अंदर अलग डरा है, और ये भी मैंने आफ्टर मार्केट है। रेयर फॉग लैंप्स बेसिकली। आई एम द किंग ऑफ बैरियर। अच्छा, लिफ्ट टू ड्राइवर, लिफ्ट ये तो महिंद्रा का। तो अंदर से क्या करवाया है? अंदर से तो मैंने म्यूजिक सिस्टम, बाकी ऐसा कुछ नहीं कराया हुआ, बाकी तो कुछ नहीं अंदर से। तो बेसिकली उस टाइम जो थिंकिंग थी ना लेने की, वो क्या थी? एक तो कंफर्टेबल है, पहले हम स्कॉर्पियो ले रहे थे, तो फिर टेस्ट ड्राइव ली तो स्कॉर्पियो इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी घर वालों को भी। और पापा का जैसे कंस्ट्रक्शन का बिल्डर है, तो बिजनेसमैन के लिए थोड़ी गाड़ी स्पेशियस अच्छी होती है और स्पेस भी ज़्यादा अच्छी होता है, तो इसकी डिक्की बढ़िया है। जैसे अगर पापा चंडीगढ़ जाते हैं इसको लेके सामान वगैरह के लिए, तो ठीक है, आ जाता है इसमें पूरा। तो इसकी डिक्की जैसे बता ही रहे हो, तो
मतलब बेसिकली दोनों फोल्ड हो ही जाती है। ये दोनों की दोनों। इसके नीचे भी थोड़ा सामान है। तो मतलब बेसिकली यहाँ कोई बैठता तो होगा नहीं पीछे। नहीं, ये तो फोल्ड ही होती है। फोल्ड ये आगे भी हो जाती है फोल्ड पूरी। तो आराम से सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं लगा कि ये निकाल ही देनी चाहिए? नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, अगर गेस्ट वगैरह आए हो और फिर जाना हो थोड़ा डिनर वगैरह के लिए, तो ऊपर एक ही गाड़ी में हो जाता है एडजस्ट। नहीं तभी है। तो जैसे सीट कवर बोल रहे थे ना, तो आगे चलते पिछली सीट में इसमें स्पेस ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा कंजस्टेड है पिछली सीट में? ये थोड़ा तो है एज कम्पेयर, क्योंकि इसके डोज काफ़ी ब्रॉड है ना, तो ऐसा लगता है कि साइड वाला को थोड़ा, बीच वाला थोड़ा फंस जाता है बंदा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, सीट हो जाती है पीछे अगर करनी हो। वैसे पीछे तो कोई बैठता नहीं है, तो सीट पीछे हो जाके कंफर्टेबल है इसमें। और ये जो आप बोल रहे थे, ये सीट कवर W9 में तो नहीं आते थे, W टॉप मॉडल के है, तो मैंने ये भी आफ्टर मार्केट फिर करवा लिए थे चेंज। और ये LED पहले से आता था कि चेंज कराया? LED भी चेंज है, येलो वाली आती थी। आगे भी चेंज है, दोनों LED आगे दोनों चेंज है। और इसमें छोटा वाला आता है, इसमें मेरे ख्याल से W10 में आता था पैनोरामिक, W11 में? W11, 10 तो बंद हो गया था ना इस मॉडल में, 11 W11 था टॉप इसमें आता था। और इसमें स्पीकर इसमें चेंज कराया है कि कंपोनेंट्स डाले, क्या डाला है? स्पीकर तो नहीं कराया, कंपोनेंट डाला है। कंपोनेंट डाला है। और वैसे मतलब बेस ट्यूब वगैरह कुछ नहीं डाला? बेस ट्यूब तो नहीं, बहुत आवाज़ हो जाती है। अभी इसकी भी ठीक है, इसकी मीडियम है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। क्योंकि उससे सिर्फ बेस नहीं देता, बाकी बेस नहीं देता है, बाकी सब ऊपर तो फिर सिर दर्द वाली बात है लॉन्ग ट्रिप में। वो तो है। इतने था तो आगे है जो ड्राइविंग सीट पे, आपसे वहीं से पूछते हैं। तो जैसे ये है ना, तो इसमें मतलब इसमें शीशा स्लाइडिंग है, मतलब स्लोप में है ऐसा, तो ऐसा लगता है कि सीधा होना चाहिए था कई बार। सीधा नहीं, मेरे को तो ठीक लगा। ठीक लगा? हाँ जी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई कि ऐसे थोड़ा स्लाइडिंग तो ऐसे देखना पड़ता है? नहीं, इसकी सीट हो जाती है एडजस्ट। अगर देखो ये ऊपर होगी तो पूरा दिख रहा है बोनेट, और नीचे अगर कंफर्ट पूरा लेना है तो फिर पूरी नीचे हो जाती है। हाँ जी। PID। और ये इसमें पूरा स्टॉक रखा हुआ है, इसमें चेंज नहीं? ये पूरा स्टॉक है। तो ऐसा लगा स्क्रीन चेंज करनी थी, लगा थोड़ा? अब कंपनी की स्क्रीन की अलग बात है, आफ्टर मार्केट ऐसा है कि अगर कहीं आगे दिक्कत आ गई तो फिर कहीं का भी नहीं रहूँगा। और ये कितनी चल चुकी है ऑलमोस्ट? ये 40,000। 40,000। और ये ली थी 2018 में। उस लॉकडाउन हो गया था उस टाइम यूज का, मतलब अब उस लॉकडाउन के बाद ही चली, ज़्यादा 2-3 साल में ही चली है अभी। उस लॉकडाउन के टाइम तो 10,000 के आसपास चली थी, उसके बाद ही चली है जितनी चली है। और ये भी कंपनी से? यहाँ ये तो कंपनी से है पूरा, ये इसका ये AC वगैरह, और ये बाकी। और ये कॉकपिट स्टाइल हैंड ब्रेक है इसमें। और ये जो स्टीयरिंग है, ये टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, सिर्फ टिल्ट है? ये हो जाता है एडजस्ट, मेरा टिल्ट है सिर्फ, आगे पीछे नहीं होता है? नहीं, आगे पीछे नहीं, ऊपर जाएगा ये नीचे। हाँ, टिल्ट है ना ये पूरा। हाँ जी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें पूरा ओल्ड स्कूल वाला है। तो सनरूफ ऐसा लगता है आपको थोड़ा छोटा है? ये छोटा तो है सनरूफ, पर ठीक है, चलो यूज नहीं होता। शिमला में तो घर क्या यूज है। पर ऐसा नहीं लगा कि शिमला में कि थोड़ा सनरूफ का डर लगता है कि लंगूर वगैरह कूद गया? वो तो है, ये तब मेरी शेल्टर में होती है ना पार्क, फिर उसमें डर नहीं है। वैसे तो ऊपर से अगर कोई लंगूर वगैरह जंप करे तो ये टूट सकती है। वही पूछ रहा था मैं। अच्छा, यहाँ पे वो एस्ट्रोल। तो ये पिकअप रखी थी आपने, पिकअप ट्रक है लगा के लिए, तो पिकअप ट्रक्स का शौक है कि क्या है? शौक तो मेरे को वैसे है, ऑफ रोडिंग का भी है, तो मतलब मेरे को हाईलैक्स वगैरह का भी है। पर ठीक है, ये भी रॉ पावर है, इसमें भी आप कर सकते हो। ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड तो नहीं होगा क्योंकि 4x4 नहीं है, पर ठीक है, ये पावर अच्छी जनरेट कर लेती है, नहीं फंसती इतनी आसानी से। तो इसमें अच्छा आपने पीछे लाइट्स लगाई हुई है? हाँ जी। वो अच्छा, वो लाइट स्विच किसका है? ये वाला तो मेरा येलो लाइट्स का है, ये फिर हूटर का है। अच्छा, हूटर भी है? हाँ जी, हूटर है। पूरे शौक पूरी किए हुए मतलब है, एक ही गाड़ी में सारे? एक ही गाड़ी है। तो मेरे को ये बताओ, जैसे आप यू जस्ट इन क्लास 10th ना अभी, तो मतलब उस टाइम पे बेसिकली बच्चे या तो दे गो इनटू स्पोर्ट्स, पर आजकल की जैसे है यूथ है, या वो नशे में जाते हैं किसी और चीज़ में, तो ये कार कल्चर में आना कैसे हुआ? कार कल्चर में मेरे पापा को भी कार्स का शौक है, तो उस करके फिर मेरे को आगे, पहले मेरे को मारुति थी मेरे पास, मतलब अभी भी है वो, तो उससे मैं गाड़ी सीखा हूँ।
फिर मेरे को धीरे धीरे करके, पहले मैं साइकिलिंग भी करता था, फिर जब से मैंने गाड़ी वगैरह सीखी तब मेरे साइकिलिंग का शौक खत्म हो गया। फिर अब कार में मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, कार से मतलब प्यार ही बहुत है। तो बेसिकली शौक हुआ मारुति से शुरू? मारुति से शुरू हुआ। बेसिकली हर मारुति अभी भी है मेरे पास, उसमें तो मैंने और ज़्यादा मॉडिफाई कराया हुआ है, उसमें तो टेंट भी है, सब कुछ करा रखा है। वो भी करेंगे किसी दिन। वो भी करेंगे। तो मुझे बेसिकली हिमाचल वालों का शौक या तो मारुति या तो ऑल्टो से शुरू होता है और वहीं से गाड़ी सीखी। वहीं से सीखी है। सीखी कैसे गाड़ी की? पापा को बोल के कि चोरी छुपे की गाड़ी? नहीं, पापा ने खुद ही सिखाई। खुद ही सिखाई की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। हाँ ये ठीक है। तो फिर अब मतलब जैसे प्लान आपका मारुति में था, दैट वाज द पेट्रोल, है ना? फिर डीजल में कैसे शिफ्ट होएगी, वो चेंज कैसे होगा? क्योंकि कार्स का बेसिकली शुरू हो ना एक बंदे का, तो या तो पेट्रोल साइड जाता है डीजल। बेसिकली डीजल जाएगा तो 4x4 पेट्रोल से हुआ है शुरू। मेरे पास पापा जो गाड़ी चलाते हैं वो अभी भी पेट्रोल है उनको, ये पापा यूज़ नहीं करता था, उनके पास है लोकल के यॉन, तो वो यूज़ वही करते हैं। ये मैंने निकाल ली महीने में 2-3 बार तो ठीक है, नहीं तो शटर में होती है या लॉन्ग ट्रिप होगी तब निकलती है ये। तो पापा को मतलब ब्रॉड भी है ये, बड़ी भी है, तो पापा को कंफर्टेबल नहीं लगता था चलाना इसमें। तो मतलब बेसिकली लॉन्ग रूट्स पे या फिर मैंने गेड़ी वगैरह मारनी है उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ। तो बेसिकली वरना अभी 800 ही चलाता। मैं भी 800 लोकल। तो बेसिकली अगर ये बड़ी है ना यहाँ शिमला के लिए, और ऊपर से टायर वगैरह, मैं ऊपर रहता हूँ ठिंगू मंदिर रोड, वो वैसी रोड कंजेस्टेड है तो उस वजह से। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हो कि 4x4 का शौक भी है और हाईलक्स का भी है, तो अगर अपग्रेड करना हो तो किस पे जाओगे? मैं तो फिलहाल में अब अगर मेरे को अभी बोले अपग्रेड करने के लिए तो मैं फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर है और एंडेवर क्यों नहीं? एंडेवर का इतना मेरे को है नहीं, मेरे को वैसे फोर्ड ज़्यादा अच्छी लगती नहीं कंपनी जितनी टोयोटा लगती है। इंजन रिलायबल है भी, इंजन रिलायबल है, और वैसे भी मतलब मेरे को लगती पसंद ही नहीं है, मतलब फोर्ड स्टार्टिंग से। पर उसका इंजन ज़्यादा अच्छा नहीं है, 3.2 लीटर है, पर लुक वाइज फॉर्च्यूनर ज़्यादा अच्छी लगती है। वो है, पर वो ये उसमें ठीक है, फॉर्च्यूनर की बात है, अपनी पसंद क्या आएगा। तो उस जैसे आप हाईलक्स बोल रहे हो ना, अगर बाय चांस रैप्टर या F-150 आ गई तो व्हाट वुड यू चूज, हाईलक्स या वो दो? हाईलक्स, क्योंकि मेरे को शौक है मैं गाड़ी खुद मतलब मॉड करूँ। तो F-150 नहीं, दैट इज V8 इंजन। मैं खुद ही शौक है कि खुद ही करूँ पूरा मॉड। अच्छा, मतलब इंजन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वगैरह करके पूरी। तो मतलब उसको प्रॉपर मैंने करानी थी ये ट्यून, पर अभी मेरे को लग नहीं रहा ज़रूरत है इस XUV को ट्यून कराने की, क्योंकि ये 3rd गियर इजीली 120 कर लेती है इजीली, तो मेरे को लग नहीं रहा ज़रूरत है इसको भी ट्यून कराने। अगर आप लोकली चला रहे हो तो मेरे ख्याल से ट्यून करने का फ़ायदा है नहीं। अगर आपकी रनिंग बहुत है तब ट्यून कर सकते हो आप, वही है। क्योंकि फिर वही अगर आप इतना करोगे तो वो पावर आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। पावर यूज़ ही नहीं होगी ना। अभी भी मेरे को लगता नहीं इसकी पूरी पावर यूज़ कर पाते हो आप शिमला के अंदर। शिमला में तो कहाँ, ट्रैफिक ही बहुत है। वो गया ना बाहर से संजौली, यही है, अगर खाली हो गए कभी वहाँ भी कैमरा लग चुके बीच में, नहीं चलते ही नहीं है। कभी कभी चले तो वो है। तो फिर जैसे डीजल इंजन बेसिकली फेमस होता है आवाज़ के लिए, तो इसमें वाइब्रेशन है अगर स्टार्ट करो गाड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर देखो ना इसमें है ही नहीं तो लग जाता है पता उसको। तो अगर इसका रैप करके दिखाए, क्योंकि डीजल इंजन की एग्जॉस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, क्योंकि इससे इंजन की आवाज़ इतनी होती है कि रैप कर दिए साले। अरे वो नेट मैं करता हूँ रैप। इसमें हॉर्न भी चेंज कराया है। हॉर्न रूट्स का है। ये कौन सा है? वाइब्रोमैक्स रूट्स कौन से वाले? हाँ, वाइब्रोमैक्स ना। लाइट चला देते हैं, वो दिखा देते हैं। ये फॉग लैंप्स है, दोनों जल रही है। जल गई HID डली है, जल गई। ये टाइम लेती है थोड़ा गर्म होने में। हाँ, ये धीरे आराम से HID होती आराम से, फिर धीरे धीरे थ्रो हो जाता है। अरे वो भी ला दो। तो यार ये था, ये हमारी W9। तो भाई से मैं यही बोलूँ यार, इंस्पिरेशन लो इनसे, जस्ट इन क्लास 10th अभी, और जो इनके शौक है और थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब लोग के लिए हम शिमला में देखो ऐसी है नहीं आजकल थिंकिंग, बहुत कम लोग
थॉट प्रोसेस बहुत कम ज़्यादातर आजकल ना मतलब नई जनरेशन नशों में पड़ रही है। नशों में है, या तो फिर वो उससे तो बेस्ट है जितना पैसा आप नशों में लगा रहे हो वो अपनी गाड़ी में लगाओ। भाई मतलब इसमें डीजल या पेट्रोल डाल के चला ले जाओ वही कहीं तो। पे भाई, इतना नहीं डालना उसके डीजल नशा- पेट्रोल मॉड्स करा लो। मेरे को तो शौक ही उसका है। भाई इसका तो यार, और कोई डू यू हैव अ मैसेज फॉर द जनरेशन, या आपके कोई क्लासमेट्स देख रहे होंगे या स्कूलमेट्स? मैं आज अब जो अपकमिंग यूथ है उनके लिए बोल रहा हूँ कि जैसे जो नशे में आजकल वैसे बहुत हो गया है नशे वगैरह का, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि आप कोई और चीज़ कर लो नशे को छोड़ के, अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर लो। कार अगर आपको गाड़ियों का शौक है गाड़ियों पे लगाओ, गाड़ियाँ आप अच्छी से अच्छी बनाओ, आपको लोग क्या बोलते हैं गाड़ियों के बारे में आपको तारीफ़ ही करेंगे। अब अगर आप नशे में जाओगे क्या मिलेगा आपको नशे में जाके? खुद की हेल्थ खराब, गालियाँ अलग। हेल्थ ख़राब, गालियाँ अलग, लोगों से अलग किन्नी, तो ऐसा है। ये तो है यार। थैंक यू सो मच Thank you मेरे भैया। भाई टाइम देने के लिए, और आपकी 800 पक्का कवर करेंगे यार। कोई नहीं भैया। और यार आपका इंस्टाग्राम क्या है? अनुराग शर्मा अनुराग शर्मा अंडरस्कोर वगैरह। अंडरस्कोर, यहाँ लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये गाड़ी आपको बताना कैसे लगे, एंड इफ़ यू हैव एन ओल्ड स्कूल एज वेल तो वो भी बताना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट हाउ डिड यू लाइक द कार यार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।